नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बीपीएससी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्लास। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला क्लास है, इसको हम 1857 की क्रांति से शुरू कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो अगर नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, धन्यवाद। चलिए अपना शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले यहाँ देखिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में पहले कुछ भूमिका जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति कब हुई या किसको बोलते हैं 1857 की क्रांति, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे आपने देखा 1857 की क्रांति, अगर पूछेगा एग्ज़ाम में कि 1857 की क्रांति सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जो क्रांति हुई वो 1857 की क्रांति ही थी। तो पूछेगा कौन सी क्रांति थी, तो आपको बताना है कि वो 1857 की क्रांति थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह माना जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था। तीसरा है, इस क्रांति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हिला कर रख दिया था। यानी सरकार को भी लग गया था कि अब लगता है कि हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कारण था ये क्रांति हुई, चलिए उस पर विचार करते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, क्रांति के बहुत सारे कारण थे। तो सबसे पहले कारण जो है क्रांति के कारण, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको हटाइए। चलिए क्रांति के क्या कारण थे इसको देखिए। सबसे पहले धार्मिक कारण में आएगा, अंग्रेजी बंदूकों की कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचा। क्या हुआ कि सेना में एक दूसरा तरह का राइफल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिसमें हल्ला हो गया कि इसमें गाय का और सूअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने बंदूक गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजी सैनिक भड़क उठी। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जबकि भारतीयों को लगता था, हिंदू को लगता था कि हम अगर इस बंदूक को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हिंदू हैं तो गाय की चर्बी है, इसलिए हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मुस्लिम जो है उसमें सूअर की चर्बी है, तो उसको लगता है कि जी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने इनकार कर दिया। सामाजिक कारण क्या थे? ब्रिटिश शासन के कारण भारतीयों में सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ गई थी। यहाँ पे लगान इतना न बढ़ा दिया गया था कि जिसके चलते और भी जो समाज थे, जो खेतीहर किसान थे, सभी परेशान थे। राजनीतिक असंतोष देखिए, राजनीतिक कारण क्या था? ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के अधिकारों को छीन लिया था। जो आपने सुना होगा झांसी के रानी के बारे में, उनका जो पति थे उनका अधिकार को छीन लिया गया था, जिस कारण उनमें आक्रोश था, जिससे राजनीतिक असंतोष पैदा हुआ था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नीचे देखते हैं क्या है। सैनिकों में असंतोष था। सैनिक में असंतोष क्यों था भाई? सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन कम था, और इनको हमेशा भेदभाव की दृष्टि से ही देखा जाता था। इनको लगता था ये भारतीय हैं, इनको कम वेतन दो, और ज़्यादा काम भी ये लोग करते थे, इसलिए सैनिक में भी असंतोष था। ये भी एक कारण था। ये नीचे देखिए, यहाँ पे क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? क्रांति का प्रारंभ अगर एग्जाम में आता है हमेशा कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कब से माना जाता है, तो इसका आंसर होगा 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश सेना ने सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। पूछेगा कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई मानी जाती है, तो मेरठ से मानी जाती है। और विद्रोह चल के आगे बढ़ गया दिल्ली में। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुँच गए और बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर जो पहले से ही दिल्ली में थे, उनको ये लोग अपना बादशाह घोषित कर दिया कि हम लोगों का नेतृत्व करता आप ही हैं। अन्य क्षेत्र जहाँ पे विद्रोह हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए, विद्रोही जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल गया, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया। विद्रोह धीरे धीरे पूरा देश में फैल गया। आइए नीचे दिखाते हैं और क्रांति के नेता के बारे में बताते हैं। पूरे देश में जो विद्रोह फैल गया तो कहाँ से किसने नेतृत्व किया? क्रांति के नेता जो थे बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पे इनको देखिए, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी की रानी थी, तो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। तात्या टोपे थे, एक कुशल सैनिक थे, ठीक है। यहाँ पर नीचे अब क्रांति के परिणाम हम लोग देखेंगे, ये वाला, ठीक है।
यहाँ पे नीचे आप आइए और क्रांति के परिणाम देखिए। परिणाम क्या हुआ, दमन देखिए। सबसे पहले दमन किया गया। ब्रिटिश सेना ने क्रांति को बड़ी क्रूरता से दबा दिया, मतलब बहुत किसानों को मारा गया, बहुत सैनिकों को फांसी दिया गया, बहुत सारे कारण हुए जिसमें इसको दमन कर दिया गया। यहाँ पे नीचे आइए और इसको देखिए। ब्रिटिश राज का मजबूत होना। ब्रिटिश राज मजबूत, सोचा कि मजबूत नहीं होंगे तो ये किसान लोग या जो भी मतलब आंदोलनकारी हैं वो हमको दबा देंगे। ठीक है, ब्रिटिश राज का मजबूत होना। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी, जो 1610 ईस्वी में आई थी। सूरत में अपना पहला कंपनी स्थापित किया था। आप लोगों को पता होगा तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीयता का उदय। इस क्रांति ने भारतीय में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। सबको लगा कि हम लोग अगर मिल जाएंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ सकते हैं। 1857 की क्रांति का महत्व क्या था, ये महत्व देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 1857 क्रांति का महत्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। इस क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम का बीज बोया। मतलब सभी को लगा, जैसे हमने आपको पहले बताया, सभी को लगा कि हम चाह दें तो अंग्रेज हमारे यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ब्रिटिश शासन में बदलाव देखिए। इसमें बदलाव क्या क्या हुए, यहाँ पे इसको देखिए। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। उन लोगों ने किसानों को ऐसा मतलब लालच दिया कि आप लोगों का जो ज़मीन है वो आपको वापस मिल जाएगा और हमारा साथ दीजिए, विद्रोही का साथ नहीं दीजिए। जो विद्रोही हैं उनको फांसी पर चला दिया जाएगा और गोली मार दिया जाएगा। तो इसलिए विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रैक्टिस, उसके बाद आपको दिखाते हैं और कुछ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर है मेरठ। ये तो आपको पता ही है कि इसका आंसर मेरठ है, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, दिल्ली से हुआ। 1857 की क्रांति की शुरुआत दिल्ली से हुआ, झांसी से हुआ या कानपुर से हुआ, मतलब कहाँ से हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरठ हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, नीचे ऊपर हो गया थोड़ा प्रिंटिंग में, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? दानापुर से थे, लखनऊ से थे, मेरठ से थे, बैरकपुर से थे। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हम बताते हैं इसके आंसर। मंगल पांडे जो थे वो किस सैनिक कहाँ के सिपाही थे? तो जो सिपाही थे वो बैरकपुर के थे। यहाँ पे जो बैरकपुर है वो बैरकपुर के सिपाही थे। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? सवाल को आ रहा है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 10 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 30 मार्च 1857 या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 10 मई 1857, इस दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो बी ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857, इसी दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला नहीं मारना है, ऑप्शन बी मारना है, जो 8 अप्रैल 1857 है। इस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो नीचे है। एक चीज़ आपको दिखाते हैं हम, जो बढ़िया लाइन हम लोग लिखे हैं, इसको आप लोग देखिए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले और कार्तूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। वही बात इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्हीं ने मना किया था, जो एक सैनिक थे, मतलब अंग्रेजी सिपाही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ, कब से माना जाता है? तो सबसे पहले देखिए 10 मई से, 8 अप्रैल से, 30 मार्च से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 10 मई 1857 को इस 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ, जो ऑप्शन ए में दिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये लोग बिहार के आरा जगदीशपुर के जमींदार थे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, आरा है, ऑप्शन बी में जगदीशपुर है, ऑप्शन सी में दरभंगा है और ऑप्शन डी में टिकरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो जगदीशपुर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर जगदीशपुर हो जाएगा। चलिए आज का इतना ही था, और भी है, आपको कुछ है जो हम दिखाते हैं। जो क्रांति हुआ और कहाँ से किसने क्रांति किया, इसका नेतृत्व करता और केंद्र कहाँ पे था, वो हम लिखे हैं, जो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे केंद्र है और नेतृत्व करता है, मतलब कहाँ पे किसने नेतृत्व किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। कानपुर से किसने किया, तो नाना साहब, इनको धोती पंत भी कहा जाता है। लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल। झांसी से किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद से किसने किया, तो लियाकत अली। जगदीशपुर से किसने किया, तो कुंवर सिंह, नहीं आरा जगदीशपुर है। बरेली से किसने किया, तो खान बहादुर खान। ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो विद्रोह किए हैं, तो जगदीशपुर से किसने विद्रोह किया, तो आप लोग आंसर लगा दीजिएगा कुंवर सिंह, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया, तो अजीमुल्ला। 1857 की क्रांति जब हुआ तो कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिए हैं, मतलब किसने बताया कि ये क्या था और क्या था। कुछ लेखक ने किसने क्या कहा है वो आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे, चलिए यहाँ पे देखिए। पटना से किसने नेतृत्व किया था, एक छूट गया था, तो पटना से नेतृत्वकर्ता जो थे वो पीर अली थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, हमेशा आपको बीपीएससी में, यूपीएससी में और एसएससी में हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये वाला आप देखिए, ये अंतिम है क्वेश्चन, 1 नंबर है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा, इसका आंसर है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर जो थे, इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब इससे पहले ऐसा कोई, मतलब बड़ी संख्या में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा, एक अंग्रेज थे, इनका नाम जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर है। इन्होंने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखिए 3 और 4 ही हैं बस। यहाँ पे देखिए 3 में बता रहा है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, जो कि डिजरायली थे, ये भी अंग्रेज ही थे। इन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पर हुआ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा, मतलब किसने कहा कि यह सिपाही विद्रोह था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस और सीले। इन्होंने ही कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, मतलब सिपाहियों का विद्रोह था। तो यही था, अब एंड हो गया। और आज का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।